गुड मॉर्निंग क्लास। आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म, और इसके अंदर एक टॉपिक जब हमारे पास आएगा मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। वहाँ से थ्योरी नहीं पूछा जाता, कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल नहीं, मतलब एक न्यूमेरिकल आता है जनरली हर बार, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट्स को मैं देखता आया हूँ जहाँ तक कि उनको ये कंफ्यूजिंग लगता है ये टॉपिक। और आपको बताऊँ तो इनफैक्ट जब मैं 12th क्लास में था तो मेरे को भी थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगा था। तो जो डाउट्स आज तक स्टूडेंट्स को रहते हैं इसमें, या मेरे को कभी रहे थे, उन सभी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट करते हैं आपके पास अर्थ मैग्नेटिज्म। तो स्टार्टिंग का तो अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में है, फिर हम जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स करेंगे वो आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर उसको समझने के लिए इस चीज़ का सब कुछ का पता होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप एक बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट को अगर फ्रीली अर्थ के ऊपर सस्पेंड करते हैं और उसको थोड़ा सा हिलाते डुलाते हैं कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में, तो ये हरदम रुकती है आकर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, है ना। जो अर्थ की नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हम जानते हैं, उस डायरेक्शन में आके ये हरदम रुकती है आपके पास। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा? तो पता ही होता है जनरली, रीज़न ये सभी को बता दिया जाता है उनकी 10th क्लास में ही। तो आपके पास इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके पास ये वो बार मैग्नेट है जिसको सस्पेंड किया गया था, इसके पास एक नॉर्थ पोल रहता है, एक साउथ पोल रहता है। अगर ये हरदम इसी डायरेक्शन में रुक रहा है तो हमको एक चीज़ पता है कि कोई मैग्नेट, जैसे किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी दूसरे साउथ पोल की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, या किसी उसका साउथ पोल किसी नॉर्थ पोल की तरफ ही अट्रैक्ट रहता है ना। अब मतलब कि कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी ये डिफ्लेक्ट होगी, बिना मैग्नेटिक फील्ड के ये अपना डिफ्लेक्शन नहीं देती। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने सीखा है या तो करंट की वजह से होता है, या मैग्नेटिक मटेरियल्स के पास रहता है, आपके पास मैग्नेट के पास, है ना। तो इसका हरदम नॉर्थ पोल किसी एक डायरेक्शन में जाना, एक उसी डायरेक्शन में हरदम रहना, ये शो करता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा जो इसके नॉर्थ पोल को उस साइड खींच रहा है ना। और या बोल लो इसका साउथ का हरदम एक ही डायरेक्शन में रुकना आकर पूरी अर्थ के ऊपर, ये शो करता है कि कोई नॉर्थ पोल रहा होगा उस साइड जो इस साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे नीड जगी कि पूरी अर्थ के ऊपर अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बहुत बड़ा मैग्नेट रहा होगा जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा जो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अब वायर भी हो सकता था, करंट कैरिंग वायर भी हो सकता था, पर इतना बड़ा अर्थ के ऊपर तो कहीं दिखता नहीं है। तो इसकी एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बनती थी कि आपके पास अर्थ जो है, अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही होगी, ओके। तो एक एक्सप्लेनेशन चली कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, और फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला अर्थ के पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो जैसे आपके पास ये अर्थ है, तो फिर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया गया तो कुछ इस तरीके का रहता है, एक जगह से बाहर, जैसे बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड रहता है वैसा ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रहता है। बाहर मैग्नेट का आप सभी को बताया, नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती है, साउथ में एंट्री करती है और अंदर साउथ से नॉर्थ, इस टाइप का। तो अर्थ का भी जो फील्ड है कुछ इसी तरीके का रहता है, बाहर मैग्नेट जैसा। तो फिर ये सोचना स्टार्ट किया गया कि अर्थ के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका रीज़न क्या रहा होगा। तो ये आज भी रिसर्च का विषय है, आज भी हमको एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्ट रीज़न क्या है। फिर भी कुछ अंदाजे लगाए गए कि इस वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। उनमें से जो मेन वाले हैं वे मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये अर्थ है ये आपके पास अर्थ है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो अर्थ के चारों तरफ अगर बात करें तो अर्थ के चारों तरफ आपके पास जो अर्थ का इन्वायरमेंट है उसमें गैसेस हैं। बाहर से आपके पास कॉस्मिक रेज आती रहती है, या मतलब बोल लो सन रेडिएशंस आती रहती है। तो कॉस्मिक रेज के पास एनर्जी होती है जो गैसेस पर गिरती है, तो गैसेस अपने इलेक्ट्रॉन वगैरह लूज करके आयोनाइज हो जाती है। तो यहाँ पर जो गैसेस होती हैं वो आयोनाइज फॉर्म में रहती है, मतलब कि उनके पास चार्ज होता है। तो जब आपके पास अर्थ जब घूम रही होती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट से ईस्ट जब अर्थ घूम रही होती है तो आपके पास जो गैसेस जो आयोनाइज है, जो चार्ज पार्टिकल है, वो भी इसके साथ साथ घूमता है, पूरा इन्वायरमेंट अर्थ के साथ घूमता है। तो आपके पास पूरा का पूरा इन्वायरमेंट के साथ जब ये आयोनाइज गैसेस घूम रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनती है कि चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, और चार्जेस का एक डायरेक्शन में चलना एक करंट कैरिंग लूप बनाता है। सर्कल में घूम रही है ना, तो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा। और एक करंट कैरिंग लूप है
करंट है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। तो इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ये दी कि अर्थ के आउटर इन्वायरमेंट में जो आयोनाइज गैसेज है अर्थ के साथ जब अर्थ वो रोटेट करते हैं तो वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करते हैं, करंट से क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो करंट जो है वही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हो सकता है अर्थ का। और आप सभी को एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड बनाना आता है कि अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही होगी, पता है ना आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऊपर की तरफ आ रही होगी, फिर ये आपके पास ऐसे सर्कुलर लूप बना रही होगी इस तरीके से। तो ऐसा ही कुछ बार मैग्नेट जैसा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है ना, ऐसा ही देखने को मिलेगा आपके पास। ओके, यहाँ पर बताया था ना भी बार मैग्नेट जैसा है, तो कुछ कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का देखने को मिलेगा। अब वो मैंने ऐसी ही बनाई है, आपके पास ये उल्टी भी हो सकती थी। फिलहाल इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का। मैंने करंट ऐसा माना था, करंट हो सकता है इस डायरेक्शन में, वो अभी नहीं पता चला। इस फैक्ट को कि गैसेस के वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, इसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक बात बोली कि जैसे मून है, अर्थ के मून के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अर्थ का जो मून है उसके पास क्या है, इन्वायरमेंट भी नहीं है, उसके आसपास कोई गैसेस ही नहीं है, क्योंकि मून की एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स, जितनी भी गैसेस उसमें रहती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, किसी प्लेनेट से या किसी जगह से निकलने के लिए कितनी मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड है। तो मून की एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड बोल लो बहुत कम है, तो गैसेस की स्पीड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो उससे एस्केप कर जाती है, तो वहाँ पे रुकती ही नहीं है मून के पास, है ना। तो मून के पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है, गैसेस रुकती ही नहीं है, तो आउटर स्पेस में चली जाती हैं। अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पर ये वाली कंडीशन हो ही नहीं सकती कि सन रेडिएशन आई आयोनाइज हुआ और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, है ना, क्योंकि ये कंडीशन ही नहीं रही उसके पास। तो उन्होंने बोला कि मून के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अर्थ के पास है, तो ये रीजन हो सकता है, इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है ना। ओके, इसके बाद इन्होंने एक और बोला कि भाई जैसे अर्थ है, अर्थ के पास जैसे अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पर भी सन रेडिएशन आती रहती है, तो वो भी आयोनाइज बोल लो, एटम मॉलिक्यूल से तो बना ही है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपके पास चार्ज रहता है। एक्चुअली में अर्थ के सरफेस पे हल्का फुल्का नेगेटिव चार्ज रहता है, और ये लाइटनिंग को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है ना, बिजली गिरती है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि थोड़ा बहुत चार्ज अर्थ के सरफेस पे भी रहता है, ठीक है। तो जब अर्थ आपके पास घूम रही होती है, तो जब अर्थ घूम रही है आपके पास वेस्ट टू ईस्ट, तो ये सरफेस इसका साथ साथ घूमता है, वो भी एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है, तो वो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और अर्थ की, फिर इस चीज़ को स्पॉट करने के लिए उन्होंने बोला जो जितना ज़्यादा फास्ट रोटेट करेगा इसका सरफेस जो कि चार्ज है वो उतना ज़्यादा फास्ट घूमता दिखेगा, तो मतलब कि करंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, तो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस चीज़ को स्पॉट करने के लिए उन्होंने बोला जैसे कि जुपिटर ग्रह है, जुपिटर आपके पास, जुपिटर प्लेनेट ज़्यादा फास्ट रोटेट करता है सभी से, तो जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वीनस जो है आपके पास स्लो रेट से घूमता है अर्थ के कंपैरिजन में, तो उसका अर्थ से वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये बात बोल दी, ठीक है। पर एग्जैक्ट रीज़न अभी भी नहीं पता, कोई ना कोई दिक्कत मिली जाती है इनमें, क्योंकि ये सरफेस तो भाई मून के पास भी होगा, मून पर भी सन आता है, तो मून का सरफेस भी चार्ज हो सकता है, मून का सरफेस चार्ज होगा, मून भी रोटेट करता है आपके पास, तो मून का मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है, तो ये वाला तो वैसे ही फेल हो गया, है ना। अच्छा, एक और रीज़न इन्होंने जो आजकल चल रहा है वो ये दिया कि जैसे अर्थ है, अर्थ का जो आपके पास कोर है, मतलब अर्थ के अंदर यहाँ पर आपके पास मोल्टन फॉर्म में मेटल्स है, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में मेटल्स है, मेटल्स या आयोनाइज्ड मेटल्स हैं आपके पास। आयोनाइज का मतलब वे भी चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में टूटे होंगे। तो जब आपके पास अर्थ रोटेट करती है तो उसका कोर में जो वे आयंस है वे मोल्टन फॉर्म में जो है, कॉपर निकल जो मेटल्स होंगी वहाँ पर, आयरन निकल, तो वो सब जो आपके पास मेटल्स हैं वो भी रोटेट कर रही होंगी, ठीक है, सॉरी वो आयंस रोटेट कर रहे होंगे, और आयंस फिर से चार्ज पार्टिकल है वे अपना रोटेट कर रहे होंगे, तो वो भी एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। ये 2-3 स्पेकुलेशंस इन्होंने लगाई, अंदाज़ा लगाया, पर एग्जैक्ट रीज़न आज तक हम नहीं जानते अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। हाँ, रीज़न नहीं पता है, पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का है अर्थ का, इसके बारे में हमको सब पता है, ठीक है।
तो बात करते हैं, इन्होंने जब स्टडी किया तो देखा बार मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक फील्ड आता है अर्थ का। तो अर्थ की बात करें, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ का सभी को पता है कि उधर ऊपर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल रहता है। तो इसको मैं बोलता हूँ ज्योग्राफिक नॉर्थ, मतलब जो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है जी। जब तक मैग्नेट की बात नहीं हो रही थी तो इसी नॉर्थ का पता था हमको। एक आपके पास ज्योग्राफिक साउथ नीचे ये रहता है आपके पास, है ना, और इसी एक्सिस के अलोंग अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इसी को ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। ओके, इस चीज़ के बारे में हम सभी जानते हैं। तो अर्थ का जब मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया गया तो क्या पाया कि अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट जैसा है। तो बार मैग्नेट जैसा है तो ये कुछ इस तरीके से उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि अगर अर्थ के अंदर, अर्थ के कोर में, मतलब अर्थ के अंदर एक मैग्नेट कुछ इस तरीके से रख दी जाए कि उसका नॉर्थ पोल तो उसका साउथ पोल तो अर्थ का जो ये नॉर्थ है थोड़ा सा इस साइड आता हो, और उसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की साइड आता हो, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये इन्होंने कैसे देखा होगा? तो इन्होंने जब इस प्लेस पे जाके देखा, इन्होंने क्या किया, आपके पास एक बार मैग्नेट ली, फ्रीली सस्पेंड करी और अर्थ के सरफेस पे देखा। तो अर्थ के सरफेस पे घूमते घूमते जब ये इस जगह पे आए, एक्चुअली में एक कनाडा जो देश है ये वहाँ पर है, ठीक है। तो जब ये इस जगह पे आते हैं तो ये क्या देखते हैं, जो बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करने पे और जगह पे क्या हो रहा था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रही थी, ये इस जगह पे जाने के बाद बार मैग्नेट जो है एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाती है, ठीक है। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाता है। एक फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट जिसको आप हरदम से आज तक ये बोलते आ रहे थे कि ये हरदम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है, इन्होंने इस प्लेस पर आके देखा कि ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रही है, ऐसा, ठीक है। और जब आप वही इस जगह पे इसके वर्टिकली डायमेट्रिकली अपोजिट इस जगह पे आए तो इन्होंने देखा वही फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट फिर से वर्टिकल हो गई, और जगह पे नहीं हो रही थी, फिर से वर्टिकल होगी पर ऊपर की डायरेक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पर भी वर्टिकल होगी ऐसे, पर अब की बार ऊपर की साइड, ठीक है। तो ऐसा प्लेस अर्थ के ऊपर जहाँ एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट वर्टिकल हो जाए, उनको मैग्नेटिक पोल्स बोला गया अर्थ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हुई और यहाँ पर हुई, एक फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट वर्टिकल हो गई। तो इस वाले जगह को कोई, इसको लेकर अभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी अंदर की मैंने कोई बात नहीं करी, बस मैंने जस्ट ऊपर की बात करी है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करी, हमने जस्ट एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ली, वो यहाँ पे और यहाँ पर वर्टिकल हो गई, क्योंकि ये आप सभी को पता है इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये इक्वेटर है आपके पास, है ना, पूरा गोल होगा अर्थ पर ऐसा। तो इससे ऊपर वाला क्या होता है आपके पास, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे वाला आपके पास साउथर्न हेमिस्फीयर रहता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हमको पोल मिला, इधर मैग्नेटिक पोल, जहाँ पर आपके पास मैग्नेट वर्टिकल हो गई थी। तो इसको हमने इस जगह को नाम दिया NM से लिख रहा हूँ, ये आपके पास जियो मैग्नेटिक, इसको क्या बोलूँगा मैं, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जहाँ पर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट वर्टिकल हो गई थी। और कहाँ पे हुई है, यहाँ पर, क्योंकि ये साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता था तो इसको मैं SM लिख रहा हूँ इस जगह को, ठीक है। SM क्या आपके पास, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, क्लियर है, ओके। तो इन्होंने क्या पाया बाद में, जब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया तो ये देखा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होती है, अंदर आ रही होती है, क्योंकि आपके पास जो मैग्नेट थी वो अंदर की डाउनवर्ड्स होकर रही थी, यहाँ से आपके पास मैग्नेट बाहर की तरफ जा रही थी। तो थोड़ा सा इधर उधर सब जगह स्टडी किया तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव हो रहा है आपके पास, जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल रही है। चलो इसको दूसरे में बनाऊंगा मैं, अभी इतना ही शो कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ पर बना रहा हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि भाई अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी बार मैग्नेट, फिक्टिशियस बार मैग्नेट रखी हो, जिसका नॉर्थ पोल तो इधर है,
साउथ पोल इधर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इनको कुछ इस तरीके का दिख रहा था। ठीक है, नॉर्थ से साउथ लाइनें जा रही है अंदर, साउथ से नॉर्थ है आपके पास, फिर आपके पास नॉर्थ से साउथ उस साइड भी जा रही होंगी, और आपके पास अंदर साउथ से नॉर्थ है इस तरीके से। ठीक है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का दिख रहा था। तो ये बस इसी चीज़ से, बस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अभी अंदर का कुछ नहीं पता, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने स्टडी कर लिया और इसको देख कर बोला कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर हम कंसीडर कर ले कि अर्थ के सरफेस के अंदर, अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट, एक इमेजिनरी बार मैग्नेट रही हो इस डायरेक्शन में आपके पास, जिसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ पड़ता हो, जिसका साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ पड़ता हो, तो तभी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हमने मान के चला है कि अर्थ के अंदर एक फिक्टिशियस बार मैग्नेट इस तरीके से रखी हुई है, जिसका नॉर्थ पोल आपके पास साउथ की तरफ है अर्थ के, और जिसका साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ साइड है। इस तरीके से हमने मानना है, तभी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन होता है। बात समझ में आई? ठीक है, एक लाइन जो कि अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस, अर्थ का जो ये मैग्नेट है, इस जैसे ही आपके पास ज्योग्राफिक एक्सिस था, इसी तरीके से कोई मैग्नेट होती है, उसके मैग्नेट के एक्सिस से जो लाइन पास होती है उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेट के एक्सिस से ये वाली लाइन पास हो रही है आपके पास, तो इसको इसको क्या नाम दिया गया? मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, ये पाया गया कि मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस एक लाइन में नहीं होती, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, बनाया भी हुआ टिल्टेड हमने, है ना, कुछ एंगल पर बनाया हुआ है आपके पास। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से एग्जैक्ट एक लाइन में नहीं आते, ये कुछ एंगल पर आपके पास रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, थोड़ी सी और बात करते हैं, फिर मेन टॉपिक्स पर आएंगे हम। और बात यह है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये आपके पास 10⁻⁵ टेस्ला के अप्रोक्स रहती है, 10⁻⁵ टेस्ला, और ये लगभग 30,000 किलोमीटर के रेंज में अर्थ के सरफेस के ऊपर तक रहती है। और थोड़ा सा एक अगर आपको चीज़ को बताऊं कि 1 टेस्ला = 10⁴ गोज के बराबर होता है। गोज भी आपके पास CGS यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस CGS यूनिट है, और टेस्ला कैसी थी आपके पास? SI यूनिट। तो इनमें ये रिलेशन होती है। तो कई जगह पे आपको गोज में भी मैग्नेटिक फील्ड दिया रह सकता है। ठीक है, कुछ और बातें करें तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास जो है ये ऐसा नहीं कि यहीं पर फिक्स हो गया है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कंटिन्यूसली लगभग अपनी डायरेक्शन जो है ये चेंज करता दिखता है। लगभग कुछ सालों में ये अपनी इसका मतलब इसकी डायरेक्शन लगभग 10 साल के अलोंग में इसकी डायरेक्शन में चेंज दिखता है, थोड़ा बहुत एप्रिशिएबल चेंज दिखता है। और लगभग अगर जो अर्थ के अंदर रॉक्स हैं, जब उनकी स्टडी की गई, जो पत्थर हैं उनकी स्टडी करी गई, तो ये पाया गया कि लगभग 10,000 साल पहले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इससे रिवर्स रहा था। ठीक है, मतलब कि जो मैंने साउथ इधर बनाया, नॉर्थ इधर बनाया, तो 10,000 साल पहले नॉर्थ ऊपर रहा होगा, साउथ इस साइड रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है आपके पास चेंज कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है आपके पास। तो ऐसा नहीं कि ये कांस्टेंट है, ये लगातार आपके पास मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और चीज़ें आपके पास जो ये मैंने ये जो NM और SM लिखा था आपके पास, ये मैग्नेटिक पोल्स जो हैं, जो मैंने अर्थ के सरफेस पे बनाए हैं। मैं इस मैग्नेट की बात नहीं कर रहा, इसके बिना ही ये बनाए थे हमने। एक फ्रीली मैग्नेट को सस्पेंड करने के बाद जो उसका पोल जहाँ पर वर्टिकल हो रहे थे, जहाँ पर, वहाँ पर ये बनाए थे मैंने। तो ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है, ये कनाडा में पड़ता है आपके पास। ठीक है, ऑल्सो जो ज्योग्राफिक एक्सिस और जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये मैच नहीं करते एक दूसरे से, तो इनके बीच में कुछ एंगल का गैप होता है। कुछ बुक में ये 11.3 तो कुछ में 11.5 डिग्री का एंगल रहता है। 11.3 डिग्री या 11.5 डिग्री के आसपास ये एंगल आपके पास रहता है। ठीक है, तो बुक के हिसाब से अलग है, आपके पास 11 से 20 के बीच में जनरली ये एंगल आपके पास रहता है। ठीक है, ये सब था आपके पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ओके, ठीक है, एक दो चीज़ें बात और देखते हैं और फिर हम और तो देखना क्या ही रह गया आपके पास। ठीक है, एक दो चीज़ें और बता देते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट है, वैसे बताया हुआ है, पहले फिर से बता देता हूँ। ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ साउथ है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसका मैग्नेटिक एक्सिस। एक प्लेन जो कि नॉर्थ, जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, एक प्लेन जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और इसको काट के जा रहा हो, ऐसा। ठीक है, जैसे मैं एक चाकू ले लूँ, चाकू में X एक्सिस है, Y एक्सिस है, तो एक प्लेन हो गया। एक प्लेन जो कि, या इसको एक कॉपी लगा लो, वो इसको जैसे ऐसे काट के जा रहा है,
ठीक है। अगर ये ऐसे रखे तो ऐसे काट रहा है, ऐसे रखे तो ऐसे काट रहा है, ठीक है। एक प्लेन जो इसको ऐसे काट के जा रहा है, जो मतलब इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको काट के जा रहा है, तो उस प्लेन को क्या बोलेंगे आप? उस प्लेन को बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। एक प्लेन जो इस एक्सिस को परपेंडिकुलरली कट करता है, वर्टिकली कट करता है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। और एक प्लेन जो कि अर्थ का जो एक्सिस है, जैसे अर्थ का एक्सिस ये है, यहाँ पे बनाए तो अगर अर्थ का एक्सिस कौन था? जो अर्थ के साउथ और नॉर्थ से गुजर रहा हो, है ना। एक प्लेन जो कि अर्थ के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो मान लो ये अर्थ का एक्सिस है, ऐसे प्लेन में बना देते हैं, तो इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो जो प्लेन आपका अर्थ के एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको काट के जाए ऐसा, तो वो आपके पास ज्योग्राफिक मेरिडियन। जो आपके पास मैग्नेट के एक्सिस को परपेंडिकुलर काटता जाए, वो आपके पास क्या बनेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये था आपके पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और भी चीज़ें दे रखी होगी, इक्वेटर क्या है, ये वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मेन मुद्दे पर चलते हैं हम, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। और यही हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास, अब इस पर आप ध्यान देना। अभी तक का तो वैसा ही था, इन सब का यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं? देखिए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी जगह पर, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहती है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी प्लेस पर उसकी कंप्लीट आपको जानकारी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड भी उस प्लेस पे आपको चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी आपको चाहिए, ठीक है। तो अर्थ के बारे में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में किसी भी प्लेस पर कंप्लीट जानकारी लेने के लिए जिन जिन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ठीक है। बात समझ में आई? तो अब पहले तो बात ये आती है कि आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानने की जरूरत ही क्या है ना। किसी प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जानने की जरूरत ही क्या है। फिर मैं यहाँ से आपको लेके आऊँगा कि हाँ ज़रूरत है हमें, तो इसलिए फिर हम आपके पास नेक्स्ट आगे चलेंगे इनको पढ़ने की तरफ। ओके, तो बात करते हैं पहले कि आपने कंपास नीडल्स बनाई है डायरेक्शन देखने के लिए। कहीं पर भी डायरेक्शन देखने के लिए आपके पास कंपास रिलेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जनरली, ठीक है। ओके, तो कंपास में देखिए आपके पास क्या रहता है? आपके पास एक सुई रहती है जो कि मैग्नेट की बनी होती है इटसेल्फ, और ये ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम सकती है। ये हॉरिजॉन्टल में ही घूम सकती है। आपके पास ऐसे सुई होती है, तो वो यहाँ पर ऐसे ही घूम सकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाने के लिए। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि कंपास नीडल एक मैग्नेट है, तो फ्रीली जब इसको छोड़ते हैं तो ये हरदम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको दिखा रही होती है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूँ और फिर आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझाता हूँ कि क्या है। मान लीजिए कि आपको किडनैप कर लिया गया, ठीक है, किडनैप कर लिया गया, आपकी आँख पर पट्टी बांध दी गई और आपको अर्थ पर यहाँ पर कहीं पर ले जाके छोड़ दिया। ये अर्थ के ऊपर, अंदर नहीं ऊपर, ठीक है, अंदर तो हो ही नहीं सकता, ऊपर ले जाके यहाँ पे छोड़ दिया और आपको एक कंपास नीडल दे दी, ठीक है। बस जस्ट आपके पास एक ही एलिमेंट है उस टाइम पर, एक कंपास नीडल, और आपके जेब में एक पर्ची डली हुई है कि आपको मतलब बोला गया है कि आपको अर्थ के नॉर्थ पर पहुंचना है, ठीक है। आपको कहाँ पर पहुंचना है? इस नॉर्थ वाली जगह पे, यहाँ पर पहुंचना है, जो नॉर्थ पोल अर्थ का रहता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पहुंचना है। तो मतलब सपोज करो कि आपको वो करना है, वो चीज़ फॉलो करनी है, तो आप क्या करते हैं? आपको बस एक, आपके पास एक कंपास नीडल है, आपको नॉलेज है कि कंपास नीडल जो है हरदम अर्थ का नॉर्थ साउथ दिखाती है, तो आप उस कंपास को फॉलो करने लग गए, ठीक है। आपके पास और कोई जरिया नहीं है, वही फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कि कंपास नीडल का जो सुई जाएगी वो हरदम नॉर्थ दिखाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलने लग गए, ठीक है भाई। आपके अकॉर्डिंग, आपको पूरी नॉलेज नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की, आपके अकॉर्डिंग सुई जिधर दिखा रही है वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रही है, ये वाली। तो आप चलते जाएंगे, आप सोच रहे हैं कि आप इस जगह पे पहुंच गए, ठीक है। मान लो कभी पहुंच गए उधर जाके नॉर्थ पोल पर, वहाँ जाकर आप किसी से पूछते हैं, वैसे कोई रहता नहीं है उधर, है ना, अंटार्कटिका है, वैसे उधर जाके मान लो कोई मिल जाता है आपको, तो अब उससे जाके पूछते हैं कि भाई क्या ये वो जगह है
तो क्या वो जगह है अंटार्कटिका है क्या ये, मतलब जिस जगह पे आपको जाना था आप वो जगह पूछेंगे, क्योंकि आपको नॉर्थ पर जाने को बोला था, तो वो लोग बोलेंगे नहीं भाई आप तो बहुत दूर आ गए, 2000 किलोमीटर दूर आ गए, 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर आ गए। तो फिर आप सोचेंगे ऐसा तो कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल नॉर्थ देख कर चला था, इसी को देख के चला था। तो इसका आंसर देखो गलत कैसे हुआ, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड की कंप्लीट नॉलेज नहीं थी। आपको ये पता है कि भाई ये जो मैग्नेट है, जो कंपास नीडल की मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल जरूर शो करती है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। पर आपको ये चीज़ नहीं पता थी कि जो आपके पास अर्थ का एक्सिस है, अर्थ का जो एक्चुअली नॉर्थ है और जो यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैच नहीं करते आपके पास, बिल्कुल कोलिनियर नहीं है, एक लाइन पर नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिक पोल और अर्थ का ज्योग्राफिक पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल किसी एंगल पर है। एक्चुअली में जो आपके पास जो सुई दिखा रही होती थी वो ईस्ट साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तो वो ये वाली डायरेक्शन दिखा रही थी। तो एक्चुअली में आप चल इधर रहे थे, आप सोच रहे थे कि आप उधर जा रहे हो, पर आप इधर ना जाके आप इस डायरेक्शन में पहुंच रहे होते थे, ठीक है, इधर पहुंच गए थे। और अगर आप इस आर्क को निकालना चाहेंगे कि 10 डिग्री 11 डिग्री ये लगकर, तो लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास का गैप बनेगा, तो आप इतनी दूर पहुंच गए। अब दिक्कत कहाँ पे हुई, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड की कंप्लीट नॉलेज नहीं थी, आपको उस प्लेस पर पता ही नहीं था कि ये मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में इतने एंगल का गैप है। तो क्या आपको किसी प्लेस पर, हर प्लेस पर ये एंगल की वैल्यू अलग अलग रहती है आपके पास, तो आप क्या समझते नहीं इस चीज़ की ज़रूरत कि किसी भी प्लेस पर अगर आपको कंपास नीडल यूज़ करनी है तो उस प्लेस पे आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए क्या ये एग्जैक्ट नॉर्थ दिखा रहा है आपको या नहीं दिखा रहा है ना। क्या इस एंगल की वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं रखती? हाँ रखती है। अगर उसको इस एंगल की इंपॉर्टेंस होती तो वो अपने आप ही अपनी डायरेक्शन थोड़ा सा उस साइड करके 11.3 डिग्री उस साइड चल पड़ता, तो वो यहाँ पर पहुँच जाता आपके पास। ठीक है, समझ में आई आपको बात। जैसे आपकी घड़ी 5 मिनट आगे चलती है, तो आपको पता है अगर 5 मिनट आगे चलती है तो आप टाइम को अपने दिमाग में रखेंगे, 5 मिनट पीछे करके देखते रहेंगे। या 5 मिनट पीछे चल रही है तो आप दिमाग में रखेंगे 5 मिनट पीछे चल रही है, तो उसको करेक्ट करने के लिए 5 मिनट आगे कर लेते हैं, है ना। वो जब तभी हुआ जब आपको उसकी नॉलेज है, पता है कि 5 मिनट आगे या 5 मिनट पीछे चल रही है। तो ये जो आपके पास इसकी नॉलेज जरूरी थी, समझ में आया। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फर्स्ट एलिमेंट है यही, ये एंगल ही फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास, इसकी नॉलेज ही फर्स्ट एलिमेंट आपके पास मैग्नेटिक एलिमेंट, और इसको बोलते हैं आपके पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और इसको थीटा डी या थीटा लिख लेते हैं आपके पास, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन फर्स्ट मैग्नेटिक एलिमेंट है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन, ये क्या था आपके पास ज्योग्राफिक एक्सिस, और ये क्या था आपके पास मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में किसी प्लेस पर जो एंगल होता है उसी को आप बोलते हैं थीटा डी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा इसमें क्या दिक्कत है आपके पास, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस तो अंदर बनते हैं आपके पास, अर्थ के अंदर ये एक्सिस है आपके पास, और अर्थ के अंदर ही मैग्नेटिक एक्सिस है। तो अर्थ गोल है ना आपके पास, स्फेरिकल है, तो उसके अंदर हो रहा होता है ये काम। तो आपको ये एक्सिस जनरली नहीं दिखते हैं, तो हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। पहले मैंने क्या बोला, इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। इसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हमने करी, एडवांस नहीं, इसी का दूसरा रूप क्या किया हमने, एक वर्टिकल प्लेन गुजार दिया इस मैग्नेटिक एक्सिस से, एक वर्टिकल प्लेन जो इस मैग्नेटिक एक्सिस से जाएगा, और एक वर्टिकल प्लेन जो इस एक्सिस से जाएगा ज्योग्राफिक एक्सिस से। इसको बोलते थे ज्योग्राफिक मेरिडियन, इसको बोलते थे मैग्नेटिक मेरिडियन। यहाँ तो बनने में ठीक सा आया नहीं, यहाँ पे दिखाता हूँ आपके पास, ठीक है। मान लो ये आपके पास है ज्योग्राफिक एक्सिस, या इसको मैग्नेटिक, ये आपके पास अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ मान लेते हैं, ये अर्थ का ज्योग्राफिक मैग्नेटिक पोल मान लेते हैं, ठीक है। एक प्लेन जो इस लाइन से पास होगा परपेंडिकुलरली ऐसा, इसको तो क्या बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन, और एक प्लेन जो इस लाइन से पास होगा ऐसा, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, इसको क्या बोलेंगे आप मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन,
ओके, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको बोलेंगे आप थीटा डी। अभी ये इसको एक बार फिर से बनाऊंगा, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये एंगल में सेम होगा, ये दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो एक बुक है आपके पास, ठीक है, तो बुक में नीचे ये आपके पास एक तो लगा लो मैग्नेटिक एक्सिस, एक लगा लो ज्योग्राफिक एक्सिस, तो इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है। मैंने क्या किया, ये एक प्लेन है भाई, प्लेन दो एक्सिस से बना है, इससे इसको परपेंडिकुलर काट दिया। ये एक लाइन थी ऐसे, इसको इस लाइन से ऐसा परपेंडिकुलर काट दिया, तो ये प्लेन को बोलूँगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये आपके पास मैग्नेटिक एक्सिस था, इसको इस वाले प्लेन से काट दिया, इसको बोलूँगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो एंगल नीचे बन रहा था वही तो ऊपर इनके बीच में बन रहा है। समझ में आ रहा है आपके पास? ये आपके पास ज्योग्राफिक एक्सिस था, ये मैग्नेटिक एक्सिस था, इनमें जो एंगल नीचे बन रहा था, ये प्लेन मैंने ऊपर बना दिया इस पर, ये प्लेन इसको बना दिया, इनको बोलते थे मेरिडियन। इन मेरिडियन में ऊपर भी तो यही एंगल बन रहा है आपके पास, ठीक है, बात समझ में आई? तो जो एक्सिस के बीच में एंगल बन रहा था वही मेरिडियन के बीच में बनेगा, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को डिफाइन कैसे किया गया? इट इज़ द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस, ठीक है। इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस, ठीक है, किसी भी जगह पे। तो ये आपका पोल्स पे तो 11.3 डिग्री है, पर अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है ये आपके पास। जैसे अगर जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास जाएंगे तो एंगल आपको अलग दिखेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो अलग अलग जगह पे ये एंगल आपके पास अलग अलग है। जैसे दिल्ली में ये 1-2 डिग्री के आसपास ही है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दिल्ली के अंदर, अपने इंडिया के अंदर जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है उससे 1 डिग्री का ही थोड़ा सा फर्क दिखाता है आपके पास कंपास नीडल, तो जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता आपके पास, तो लगभग वो एग्जैक्ट वैल्यू ही रहती है। पर कहीं पर एंगल बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आपके पास बन जाता है। तो बात समझ में आई आपके पास? इसको ये जनरली ऐसे भी शो कर दिया जाता है एक ही लाइन से। तो इसकी जो कैलकुलेशंस है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको बताया था अभी अभी कि आप जाना चाह रहे हो इधर पर पहुंच जा रहे हो इधर, तो आपको अगर इसकी नॉलेज होती तो आप 11.3 डिग्री इधर चल पड़ते तो यही पहुंचते आप, ओके। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। समझ में आया? चलो अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार किडनैप हो चुके हो आप, यहाँ पर उतरे थे तो वहाँ पर पहुँचे, तो आपने देखा आपको नॉलेज नहीं थी कंपास नीडल के बारे में, तो इसलिए आप गलत जगह पर उतर गए होंगे, ठीक है, गलत जगह पे पहुंच गए। फिर अब दूसरा फिर से एग्जांपल लेते हैं। आपको फिर से किडनैप कर लिया गया। किडनैप होने के बाद अब की बार क्या हुआ, आपको यहाँ पर पोल्स पर ले जाकर छोड़ दिया फिर से कंपास नीडल देकर। ये वो वाला पोल है जो आपके पास मैग्नेटिक नॉर्थ था और इधर जैसे मैग्नेटिक साउथ है, इस तरीके से थे ना आपके पास, ठीक है। यहाँ ले जाके छोड़ दिया ब्लाइंड फोल्डेड करके, और फिर से आपको एक कंपास दे दी गई और आपको यहाँ से बोल दिया गया कहीं भी जाने के लिए। जैसे आपको यहाँ से ईस्ट में जाना है या कहीं पर भी, या यहाँ जाके भी ऐसे ही बोल दिया आपको जैसे नॉर्थ पे पहुँचना है, ठीक है। यहाँ जाके आपको क्या बोल दिया, नॉर्थ पे आपको जाना है। आप कंपास नीडल लेके गए, आप इधर देखेंगे कि जो सुई है किधर जाएगी भाई, यहाँ पर क्या होता है, इसका साउथ होता है, इधर आपके पास नॉर्थ रहता है। तो आपके पास सुई जो है ये हरदम किधर घूमती है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमते हैं। कंपास दे रखा आपको, कंपास सिर्फ ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है, बात समझ में आई। और कंपास घूमती किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और आपको नहीं पता उस टाइम पे आप किधर उतारे गए हो, आपके पास एक कंपास है और आपको सिर्फ इतनी नॉलेज है कि कंपास जो है आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर उतरने के बाद कंपास एक्चुअली में साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, तो साउथ इधर है, तो कंपास जाएगी किधर, कंपास उधर नहीं दिखा सकती क्योंकि साउथ तो इधर है, उसकी तरफ खींचना है इसको, है ना। कंपास इस साइड भी नहीं दिखा सकती क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सारा साउथ में आ रहा है ऐसा। तो कंपास नीडल को नीचे जाना है, कंपास नीडल क्या नीचे जा पाएगी, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी सिर्फ ऐसे घूम सकती है, नीचे तो घुस ही नहीं सकती, टेढ़ी तो हो ही नहीं सकती आपके पास। तो ये कुछ भी नहीं बताएगी आपको एक्चुअली में, ठीक है। ये आपको ये नॉलेज दे ही नहीं सकती है पोल्स पर कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है या एंट्री कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन सी प्लेस पे है। तो आपको ऐसा समझेंगे कंपास नीडल काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की नॉलेज नहीं है,
कि भाई आपको नहीं पता कि आप पोल्स पे खड़े हो, तब ऐसा हो सकता है कि ये काम ना करे, ये ना दिखा रही होगी नॉर्थ और साउथ आपके पास, है ना। तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, आप पहले से ही पोल्स पर खड़े हो। तो अगर आपके पास एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट भी रहती, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो नीचे भी ऊपर भी सब जगह जा सकती थी, तो वो वर्टिकल हो जाती उस जगह पे, तो उसको देख के पता चल सकता है कि ये आपके पास पोल्स पे है, कंपास नीडल से नहीं पता चलेगा। तो इसकी नॉलेज भी होनी ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेस पर कितने एंगल से डिप हो रहा है, मतलब कितने एंगल से नीचे जा रहा है या कितने एंगल से बाहर निकल रहा है, ठीक है। क्योंकि कंपास नीडल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिर्फ घूम सकती है, ये नहीं बता सकती मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल से अंदर जा रहा है या कितने एंगल से बाहर आ रहा है। इस चीज़ के बारे में ये कोई जानकारी नहीं देती है। तो इसकी भी जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है तो आप बस सोचेंगे कंपास नीडल खराब हो गई है ना। तो इसी दूसरे एलिमेंट को बोला जाता है आपके पास मैग्नेटिक, सेकेंड एलिमेंट है ये, इसकी तो इम्पोर्टेंस हो जाएगी। सेकेंड एलिमेंट को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और इसको डेल्टा से जनरली डिनोट करते हैं, या कुछ बुक्स में इसको आई एंगल से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है नहीं, ओके। तो इसको हम एक्चुअली में क्या हुआ, रात में जब वीडियो बनाना था तो पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया था, और जाके देखा तो मतलब जब सेव करने लगा तो सेव नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर से एक बार उसको दोबारा से कर दें। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन तक हमारा हो गया था ना, तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन चलने वाला था। अभी मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिया था ऐसा कि अर्थ के यहाँ पर चले गए, तो किस एंगल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ के सरफेस में एंटर कर रही है या किस एंगल से बाहर निकल रही है, ये आप अर्थ के सरफेस से किस एंगल से मैग्नेटिक फील्ड अंदर या बाहर जा रही है, ये चीज़ आप कंपास नीडल से नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो कंपास नीडल से नहीं बता सकते क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती है, तो फिर किससे बताएंगे। तो आपके पास एक अलग डिवाइस है इसको मेजर करने के लिए, जिसको बोलते हैं डिप सर्कल। क्या बोलते हैं? डिप सर्कल। तो डिप सर्कल आपका कुछ कंपास नीडल जो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकती थी, डिप सर्कल कुछ ऐसा है जो वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकता है। जैसे घड़ी होती है सीधी जो अपने घरों में लगी रहती है, उसकी सुई ऐसे मूव करती है, कुछ इस तरीके से डिप सर्कल वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकती है ये सुई आपके पास, है ना। तो डिप सर्कल कुछ इस तरीके का एक बक्सा सा रहता है आपके पास, इसके अंदर यहाँ पर लिखा रहता है 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, और एक आपके पास इसके अंदर कंपास नीडल ही होती है, ठीक है, जो रोटेट कर सकती है। तो इसको इनके बीच में यहाँ पर एंगल लिखे रहते हैं, एक्चुअली में सर्कुलर स्केल होता है, ऐसे एंगल लिखे रहते हैं इस तरीके से। तो ये जो सुई है आपके पास, इसके नीचे आपके पास पोल लगकर ऐसा एक वर्नियर स्केल और सर्कुलर स्केल रहता है मेजर करने के लिए एंगल्स को, कि किस पॉइंट पर कितना एंगल है, ठीक है। तो जब कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा होगा तो सुई नीचे की तरफ हो जाएगी, ऊपर जा रहा होगा तो उसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ हो जाएगा, इधर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बता सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड किस एंगल से अंदर जा रहा है या किस एंगल से बाहर आ रहा है। तो जो आपके पास ये जो डिप सर्कल जो है, इसका हॉरिजॉन्टल जो लाइन ये है, अभी मेन डिटेल में आएंगे, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये मैग्नेटिक नीडल जो भी एंगल बनाएगी उसको ही बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट बनने वाला है। अभी बता रहा हूँ, फिर से आएंगे इस पर। तो नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट फर्स्ट हो गया था हमारे पास, नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, या फिर इसको एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप, ठीक है। जो डिप सर्कल जो एंगल दिखाएगा वही एंगल होता है आपके पास कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने अंदर जा रही है कितने बाहर जा रही है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इस चीज़ को समझते हैं। वैसे तो क्या है, किसी अर्थ सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस एंगल से अंदर जा रही है किस एंगल से बाहर जा रही है, ये चीज़ आपके पास है ना। चलो देखते हैं। आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन बना लेते हैं फिर से। ओके, ये मैंने बनाया मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैंने बनाया इधर ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, ये मैंने बनाया ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये बना दिया पीछे वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन,
ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि कंपास नीडल जो है, आप मान लो मेरिडियन क्या होते थे आपके पास, आपके एक्सिस पर परपेंडिकुलर प्लेन होता था, है ना। ये आपके पास मैग्नेटिक एक्सिस रहा होगा, मैग्नेटिक एक्सिस रहा होगा, इस पर आपने एक परपेंडिकुलर प्लेन बना दिया तो उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहे हैं। ये आपके पास ज्योग्राफिक एक्सिस रहा होगा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ये प्लेन बना दिया तो ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन कहला रहा है ना। तो ये आपके पास अर्थ के सरफेस पे पड़ता है मैग्नेटिक मेरिडियन, अंदर एक्सिस पर तो आप बात नहीं कर सकते ना, एक्सिस तो अर्थ के अंदर रहता है, ठीक है। तो आप उस पर मेरिडियन में बात करते हैं, जो भी मेरिडियन क्या है, एक वर्टिकल प्लेन है। ओके, अब बात करते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास अर्थ है, ठीक है। सपोज करो कि अर्थ के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। मान लिया सपोज करो अर्थ के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है अर्थ की, तो उस टाइम पर सिर्फ आप ये जानते हो कि इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, सॉरी मैग्नेट तो है ही नहीं, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस, है ना। क्योंकि ये आपके पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ये एक लाइन जो इससे पास होगी वो एक्सिस कहलाता है, और एक प्लेन जो इसको ऐसा कट करके जाएगा इधर, ठीक है, ऐसा कट करके जाएगा अंदर की साइड, अंदर की साइड, उसको क्या बोलेंगे आप, ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब मान लो अर्थ के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और आप एक कंपास नीडल से डिप सर्कल कुछ भी लेके चले जाए, मान लो मेरे पास ये कंपास नीडल है, कंपास नीडल मैंने ऐसे रखी आपके पास, तो क्या कहीं पर ये मूव करेगी, क्या कहीं पर कंपास नीडल मूव करती है अगर अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो आप बोलेंगे भाई मैग्नेटिक नीडल तो इसलिए मूव करती थी क्योंकि इसको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फील हो रहा होता था, है ना। अब आप बोल रहे हो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो ये कहीं पर भी मूव नहीं करेगी आपके पास, ठीक है, चलो नहीं मूव कर दी। अब बात करते हैं डिप सर्कल की। डिप सर्कल की सुई ऐसा वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे जा सकती थी, पर वो भी किधर जाती थी आपके पास, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बोल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो डिप सर्कल भी आपके पास कुछ भी नहीं दिखाएगा आपके पास, है ना। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक नीडल है उसको ज्योग्राफिक एक्सिस या ज्योग्राफिक मेरिडियन से कोई मतलब नहीं है। जो मैंने इधर बनाया ना, इधर ज्योग्राफिक मेरिडियन, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको तो ये फील ही नहीं कर सकती भाई। जो मैग्नेटिक नीडल है उसके पास अपना दिमाग नहीं होता, वो सिर्फ क्या करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड को फील करती है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी के अकॉर्डिंग वो उधर नीचे ऊपर जा सकती है आपके पास, है ना। तो ये इसके पास अपना दिमाग नहीं है, ये बस मैग्नेटिक फील्ड को फील करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, फील्ड नहीं है तो उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगी, है ना। तो फिर आप बोलते हैं कि चलो अब बात करते हैं आगे। अब आप बोलते हो कि हाँ अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने ये बार मैग्नेट बना दी, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल बना दिया, तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपके पास नॉर्थ से आपके पास सॉरी इधर साउथ होता है, इधर नॉर्थ रहता है ना। तो आपके पास साउथ में एंट्री करती हो रही होती है फील्ड लाइन्स, और यहाँ नॉर्थ से बाहर निकल रही होती है, ऐसे ही बनाते हैं हम, है ना। ठीक है, पूरा नहीं बना रहा, बस जैसे ऐसे दिखा रहा हूँ। तो अब आपके पास एक प्लेन जो इससे पास होएगा उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब फिर से अब मैं सुई को ले आया, कंपास नीडल को। अब आपने बोला अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या ये मुड़ेगी? हाँ ये मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? अर्थ जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उस तरफ मुड़ेगी आपके पास। इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोल रहे थे, इसको मैग्नेटिक साउथ बोल रहे थे, उस तरफ मुड़ेगी, है ना। अच्छा डिप सर्कल लिया है, क्या ये मुड़ेगा? हाँ ये मुड़ेगा। डिप सर्कल कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर निकल रही है तो कहीं पर सीधी हो रही है, तो कहीं पर आपके पास अंदर भी जा रही है। तो डिप सर्कल अकॉर्डिंग टू क्या दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा होगा तो सुई नीचे जाएगी, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगी, इस तरीके से, है ना। तो ये सुई जो है कंपास की या डिप सर्कल की, ये कब मुड़ी आपके पास? ये तब मुड़ी जब आपने मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक एक्सिस आपने कंसीडर करा, ठीक है। तो जो आपके पास जो सुई है जो मुड़ती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही मुड़ती है हरदम, ठीक है। जो आपके पास कंपास नीडल की जो डिप सर्कल की जो सुई है वो हरदम मैग्नेटिक मेरिडियन में मूव करते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन कौन है यहाँ पर? ये। इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन से कोई मतलब नहीं है, उसमें ये कभी मूव नहीं करती, ये मूव करती है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो आपके पास मान लो आप इस प्लेस पे खड़े हो, मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, तो सुई डिप सर्कल की सुई की बात कर रहा हूँ, चलो मैं डिप सर्कल की सुई की बात कर रहा हूँ। डिप सर्कल आपके पास वर्टिकल प्लेन में घूमता है। वर्टिकल प्लेन में मतलब कि वो यहाँ से या तो ऐसा नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। तो आप यहाँ पे खड़े हो तो वो सेंस करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपके पास या तो कुछ एंगल से नीचे चली जाएगी, ठीक है। ये जिस एंगल से, ये आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन का क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये क्या आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल
एंगल तो हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं। हॉरिजॉन्टल से अगर कुछ नीचे चली जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उतने एंगल से नीचे जा रहा है, अगर ऊपर चली जाती तो आप मैग्नेटिक फील्ड उतने एंगल से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ, अच्छा देख एक बात और रहेगी हमारे पास, जो कंपास नीडल है वो किस तरफ मुड़ती है, डिप सर्कल की जो नीडल है वो किसको फील करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड को फील करती है। तो जिस तरफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा ये नीडल घूम फिर के वहां चली जाती है। ठीक है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा नीडल उस साइड मुड़ती है हरदम। तो नीडल अगर इस साइड आई है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका इस साइड रहा होगा। ये एक्चुअली में कहां पर मुड़ती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। किसका मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आप इस डेफिनेशन को ऐसे बोल सकते हो कि किसी प्लेस पर अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं फिर और डिटेल में चलेंगे। इट इज द एंगल बिटवीन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ with the horizontal in magnetic meridian मैग्नेटिक मेरिडियन के में जो हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही सुई घूमती है आपके पास। उसको बताया ना अभी कि ज्योग्राफिक वाला तो उसको फील ही नहीं करता है, ये घूमने ही तब लगी है जब मैग्नेटिक एक्सिस और कंसीडर करा आपने। तो सुई जो है हरदम मैग्नेटिक मेरिडियन में घूमती है। मैग्नेटिक मेरिडियन में सुई उस मैग्नेटिक मेरिडियन का जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ जो एंगल बनाएगी, और सुई को हम क्या बोल रहे हैं, सुई आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो अल्टीमेटली आप बोल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का उसके मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अब ये अलग अलग प्लेस पे अलग अलग रह सकता है आपके पास। जैसे कि अगर मैं मैग्नेटिक पोल्स पर बात करता हूँ, अगर मैं मैग्नेटिक पोल्स पर बात कर, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक पोल ये है और एक पोल ये है, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं, है ना। इधर चेक करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास अगर मेरिडियन बनाया जाए तो अगर मैं जैसे इसको एक को नॉर्थ पोल इसको साउथ पोल मानता हूँ या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मानता हूँ, और इसको मैग्नेटिक साउथ पोल मान लेते हैं, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मानते हैं। इसी के ऊपर से एक प्लेन आपने परपेंडिकुलर गुजारा था, उसी प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहे थे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, यहाँ से आपके पास जहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक साउथ होता है वहाँ पर एक्चुअली में कौन होता है, नॉर्थ पोल, और जहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वहाँ पर एक्चुअली में कौन होता है, साउथ पोल। तो यहाँ पर एक मैग्नेट रही होगी ऐसे, एक मैग्नेट रही होगी ऐसे, ठीक है। इधर आपके पास एक्चुअली में उसका नॉर्थ पोल रहता है, इधर साउथ पोल रहता है। ये अर्थ का आपके पास इस तरीके से मैग्नेट थी जिस पर आपने एक परपेंडिकुलर प्लेन गुजार दिया। ओके, अगर आप चेक करें तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इसकी ड्रॉ करें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर निकलता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर निकला, फिर इधर ऐसा हुआ और फिर साउथ में अंदर चला गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ से बाहर निकला, इधर ऐसा हुआ और फिर साउथ में अंदर चला गया। तो आप है ना, जो ये प्लेन है ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है, नॉर्थ से बाहर निकला साउथ में चला गया, पीछे अर्थ की पीछे बात हो रही है, नॉर्थ से बाहर निकला साउथ में चला गया, नॉर्थ से बाहर निकला आपके पास साउथ में चला गया, नॉर्थ से बाहर निकला आपके पास साउथ में चला गया। तो अब किसी जगह पर आपको एंगल ऑफ डिप निकालना, तो वो क्या होगा, देखो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देती है। तो ठीक है, मैं पोल पर बात करता हूँ, पोल आपके पास ये है, पोल पर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के लोग ऐसा ऊपर, अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखना, हॉरिजॉन्टल ये है, टेंजेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना, 90 डिग्री। साउथ में बात करें तो साउथ में मैग्नेटिक फील्ड जस्ट नीचे आ रही है, तो साउथ में मैग्नेटिक फील्ड जस्ट ऐसे आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल ये है, कितना एंगल बना, 90 डिग्री। या यहाँ से देखें, अगर अर्थ से देख ले अगर हम, तो यहाँ पर नॉर्थ से फील्ड आपके पास बाहर निकल रहा होता है ऐसा, ठीक है। तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ भी एंगल देखा जा सकता है, ओके।
अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखो, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री से बाहर निकलती है आपके पास, ठीक है, फिर बैंड होती है, फिर यहाँ पर पहुँचे, फिर यहाँ पहुँच गए दूसरे पोल पर, तो यहाँ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ देख लो, ये आपके पास फिर से 90 डिग्री बन रहा है। तो आपके पास अगर आप पोल की साइड पर देखोगे तो पोल की साइड पर आपके पास एंगल बनता है कितना, आपके पास 90 डिग्री। तो आपके पास पोल्स पर, कौन से पोल्स पर, मैग्नेटिक पोल्स पर, ना कि अर्थ वाले पोल पर, मैग्नेटिक पोल्स पर आपके पास जो डिप एंगल बनता है वो बनता है आपके पास 90 डिग्री। जो आपके पास डिप सर्कल अभी बताया था मैंने, डिप सर्कल की जो सुई है इधर 90 लिखा रहता है, इधर 90 लिखा रहता है। तो जब भी आप पोल पर जाएंगे तो अगर मान लो इस वाले पोल पे जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर नीचे की तरफ जा रही है तो जो सुई है वो जमीन में अंदर की तरफ दिखाएगी, जमीन में अंदर की तरफ, डिप सर्कल वर्टिकल होता है तो जमीन में अंदर की तरफ मतलब नीचे वाला 90 दिखाएगा, है ना, तो सुई आपके पास इधर हो जाएगी। क्लियर है। अगर आपके पास आप इस वाले पोल पर है, इस वाले पोल पर, तो आपके पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जमीन से बाहर निकल रही है 90 डिग्री से, तो पोल सुई जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो पोल्स पर आपके पास या तो नीचे रहेगी या ऊपर रहेगी। जहाँ पर नीचे रह रही है इसका मतलब आप मैग्नेटिक नॉर्थ पर है, जहाँ पर आपके पास ऊपर रह रही है इसका मतलब आप मैग्नेटिक साउथ पे है, ठीक है, वो डायरेक्शन अलग है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ आपका उल्टा नाम है उससे। अब हॉरिजॉन्टल पे बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर बीच में, यहाँ पर अगर मैं बीच में बात करता हूँ तो टेंजेंट ये बनेगा, यहाँ पर बात कर लो टेंजेंट ये बनेगा, यहाँ पर बात कर लो टेंजेंट ये बनेगा, हॉरिजॉन्टल भी यही है, हॉरिजॉन्टल भी यही, टेंजेंट भी यही, तो कितने का एंगल आपके पास 0 डिग्री का। तो जब आप मैग्नेटिक इक्वेटर पर जाएंगे आपके पास मतलब यहाँ कहीं पर बीच में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सीधी होकर फिर एंटर करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये, हॉरिजॉन्टल भी ये, तो कितना एंगल बन रहा है आपके पास 0 डिग्री। तो जब आप पोल्स पर बात करते हो तो एंगल बनता है 90 डिग्री। अगर आप इक्वेटर पर बात करते हो, अगर आप इक्वेटर पे चले गए, कौन से इक्वेटर पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर, ठीक है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे चले गए तो वहाँ पर डिप एंगल कितना बढ़ेगा 0 डिग्री। तो अगर आप इस साइड पर मैग्नेटिक इक्वेटर पर हो तो ये 0 शो होगा आपके पास, सुई इधर हो जाएगी, ये 0 डिग्री लिखा हुआ था। अगर आप इस साइड हो मैग्नेटिक इक्वेटर पे तो एंगल तो यहाँ पर भी 0 बन रहा है, तो आपके पास फिर से एंगल 0 हो जाएगा। इसके अलावा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पोल्स पर हो गया 90, इक्वेटर पर हो गया 0, तो बीच में जो भी एंगल रहेगा वो आपका 0 से 90 के बीच में रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ कहीं चले गए, यहाँ कहीं पर मान लो आप यहाँ पर हो, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये हॉरिजॉन्टल इधर है, हॉरिजॉन्टल इधर है, तो इनके बीच में कोई और ही एंगल बन रहा है, डिप एंगल, है ना, 90 से तो कम है। अगर आप यहाँ पे हो तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आपके पास हॉरिजॉन्टल इधर है, तो इनके बीच में एंगल कुछ और ही बन रहा है, ये भी 90 से कम है। तो आपके पास इन बिटवीन, ये आपके पास पोल है, या आपके पास इक्वेटर है, पोल है, इक्वेटर है, इनके बीच में आपके पास एंगल 90 से तो कम ही बनने वाला है। जो एंगल है आपके पास डेल्टा वो 90 से कम ही बनने वाला है। पोल्स पर मैक्सिमम एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि वहाँ पर फील्ड वर्टिकली निकलता है, वर्टिकली एंटर होता है, और इक्वेटर पर 0 रहता है, बाकी साइड में आपके पास इसके बीच में रहने वाला है। तो जो ये आपको मैंने बनाया ना मैग्नेटिक मेरिडियन, ये क्या बनाया, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसमें आप कहीं भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं इधर है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये पूरा अर्थ के भाई जो मेरिडियन है वो वर्टिकल प्लेन अर्थ पर लगाया हमने, तो वो क्या होता है, वर्टिकल प्लेन अर्थ को ऐसा मैग्नेटिक एक्सिस से जाते हुए एक लाइन को ऐसा काटता है अपने एक प्लेन से, तो वो प्लेन आपका अर्थ के बाहर आया हुआ होता है, तो हम यहाँ प्लेन के अंदर है, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, तो उसमें सुई को देख रहे हैं किधर मुड़ेगी किधर नहीं। तो मैं इधर भी बना सकता हूँ, मैं अमेरिका में होता तो वहाँ भी प्लेन से काट सकता था, है ना, मैं और कहीं पे होता वहाँ भी प्लेन से काट सकता था। तो अलग अलग जगह पे हो सकते हो आप एक ही टाइम पे मैग्नेटिक मेरिडियन में, अलग अलग जगह पे रहेंगे तो उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो आप यहाँ है तो ऊपर जा रहा है, यहाँ तो ऐसा जा रहा है, इधर है तो नीचे जा रहा है, तो अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक मेरिडियन में हो सकते हो आप, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है तो आपके पास एंगल ऑफ डिप भी अलग अलग हो सकता है अलग अलग जगह पे, और वो देख लिया अलग अलग जगह पे एंगल ऑफ डिप आपके पास अलग अलग है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था आपके पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, कि किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है, मतलब कि सुई कितने नीचे जा रही है या कितना ऊपर जा रही है,
ये खाली नीचे और ऊपर की जानकारी ली है हमने। इससे पहले जो आपने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किया था वो बताता है कि ज्योग्राफिक नॉर्थ या साउथ से कितना टिल्ट होगी। ठीक है, आपके पास जैसे ये है, यहाँ पर कंपास नीडल रखी थी, तो कंपास नीडल सिर्फ इस एक बार इसको थोड़ा रब करके फिर से बता रहा हूँ। कंपास नीडल जो है आपके पास वो सिर्फ वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है। आपके पास एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहे हैं, इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन बोल रहे हैं आप, है ना। तो कंपास नीडल अगर रखी होती तो कंपास नीडल सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है। तो कंपास नीडल आपके पास कहाँ जाएगी बताना एक बार। कंपास नीडल या तो इधर घूम सकती है, या इधर घूम सकती है, या इधर या इधर या इधर या इधर। ऐसा कंपास नीडल तो बस ऐसा चक्री काट सकती है ऊपर के ऊपर ऐसे। ठीक है, हम सरफेस पे खड़े हैं, इसके नीचे आपका मैग्नेटिक मेरिडियन गया हुआ, ज्योग्राफिक मेरिडियन गया है, तो कंपास नीडल किधर घूमेगी बताओ मेरे को। तो कंपास नीडल आपके पास, अच्छा नीडल कहाँ घूमती है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड मान लो एक्चुअली में यहाँ पर है, ठीक है, एक्चुअली में नीचे की साइड जा रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका नीचे की साइड जा रहा है तो कंपास नीडल की सुई नीचे नहीं जा सकती। कंपास नीडल की सुई तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रह सकती है। तो ये किधर जाएगी आपके पास। अगर आपके पास डिप सर्कल होता, हाँ डिप सर्कल होता, तो डिप सर्कल की सुई नीचे दिखा देती डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जितने एंगल पर ये नीचे है डेल्टा एंगल नीचे आ जाता है, ऐसा आ जाता है ना आपके पास। तो आपके पास डिप सर्कल होता तो उसकी सुई नीचे चली जाती, पता चल जाता है इतने एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है। ठीक है, पर आपके पास डिप सर्कल ना होगे, वहां पे क्या है, कंपास नीडल। कंपास नीडल किधर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कंपास नीडल किधर जाएगी। कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल में घूम सकती है, तो वो ढूंढेगी क्या हॉरिजॉन्टल में कहीं पर किधर, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड फील हो रहा होगा तो उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कंपोनेंट बनाना आता है हमको। जिस तरफ एंगल उस तरफ कौन सा कंपोनेंट, इसका कोस कंपोनेंट। इसको बीच में रख के इधर कौन सा कंपोनेंट आपके पास, साइन कंपोनेंट। इसको बोलता हूं मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ को जो कंपास नीडल है उसको फील तो ये हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड उसको दिख रहा है बी है, पर वो उस डायरेक्शन में जा नहीं सकती। अब इसको घूमना तो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऊपर ये घूम सकती है सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, ये इस वर्टिकल की डायरेक्शन में भी नहीं जा सकती, नीचे तो नहीं जा सकती आपके पास सुई, ना तो इस वर्टिकल में इधर नीचे जा सकती है, ना इधर जा सकती है, आपके पास नीचे है, ये आपके पास इस प्लेन से नीचे ऐसे है नीचे। ठीक है, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल फील्ड को ही डायरेक्शन में जा सकती है। तो कंपास नीडल जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है, जो हॉरिजॉन्टल वाला घूमता है, ये हरदम कौन सी डायरेक्शन शो करता है, ये एक्चुअली में अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो करता है। ठीक है, कंपास नीडल जो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक कंपास नीडल जो आप जानते हैं वो आपके पास हरदम अर्थ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। अर्थ का जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लिख लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उस डायरेक्शन में मुड़ती है, क्योंकि ये नीचे ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, और आपके पास डिप सर्कल होता तो वो किधर मूव करता, डिप सर्कल आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में मुड़ सकता है, क्योंकि वो ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास अगर डिप सर्कल है तो ये आपके पास जिस तरफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसी साइड जाएगा आपके पास, वही साइड शो करेगा। ठीक है, उसी साइड। तो कंपास नीडल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकती थी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फील्ड को फील करेगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी। आपके पास अगर डीप सर्कल होता तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी जा सकता था आपके पास। क्लियर हुई ये बात आपको। ठीक है, ओके, ये था आपके पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। थोड़ी सी और बात करते हैं इसी चीज़ पर कि आपने नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, थर्ड कंपोनेंट। फिर एक बार फिर से लास्ट में इसको समराइज कर दूंगा सारा। थर्ड कंपोनेंट है आपके पास
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसकी बात करें तो पहले तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, देखते हैं। आप किसी जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओके, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप भाई, तो एक्सपेरिमेंट जनरली लैब में टेबल के ऊपर किया जाता है, टेबल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मान लो आप मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज करो आप बार मैग्नेट का ही फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये एक बार मैग्नेट है, ये आपके पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, अगर आपने कभी वो वाला एक्सपेरिमेंट किया हो कि इसके साथ आयरन फिलिंग्स डाल दी तो वो किस तरीके से अरेंज होती है, तो वो इस तरीके से अरेंज होती है, आपके पास सबको पता है। ठीक है, आयरन फिलिंग्स जो है अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेती है। पर कभी उसमें ध्यान देना कि जब आप आयरन फिलिंग्स डालते हो तो वहाँ पर ये गैप रहता है इनके बीच में। ठीक है, एकदम कंटिन्यूस नहीं रहती, इनके बीच में गैप होता है। पर आप हमको बताते तो ये हो कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व है, पर यहाँ से आपको दिख रहा है इनके बीच में गैप, तो आपने कंटिन्यूस कैसे बता दिया, ये गैप का रीजन क्या है। तो एक्चुअली में क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे है। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में ऐसा हॉरिजॉन्टल इसको रख के, तो हो सकता है जैसे मान लो किसी भी पॉइंट की बात करो, मान लो इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो उस डायरेक्शन में जाना था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, इसका मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ में जाना था। ये आपके पास बार मैग्नेट का फील्ड बता रहा हूँ मैं, उस साइड। अब यहाँ पर आ रहा होगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपका सपोज करो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो गया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का और आपके पास बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का, तो नेट इंटेंसिटी तो इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी ना। आपके पास जितना फील्ड उधर उतना ही फील्ड इधर, तो आपके पास नेट इंटेंसिटी आपके पास इधर जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो आयरन फिलिंग्स है अपने आप को अरेंज ही नहीं करेंगे। इनको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। इनको क्या बोलते हैं आप, न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और जो आपके पास जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो वाला मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इक्वल हो जाता है, वहाँ पर आपको न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक्चुअली में आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टली एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या वर्टिकल असर डाल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन रहे थे ना आपके पास, क्या ये वर्टिकल वाला फील्ड इस हॉरिजॉन्टल पे कोई असर डाल सकता है, नहीं, इसका कोई भी इफेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं रहेगा। ये सब आपको कंपोनेंट बनाने आते हैं ना आपके पास, जैसे कंपोनेंट कैसे बनता है आपके पास, कोई फोर्स इस डायरेक्शन में, इस तरफ इसका कोस कंपोनेंट चला जाता है, इसका आपके पास साइन कंपोनेंट चला जाता है, ऐसे ही होता है ना आपके पास। अगर फोर्स शुरू से ही आपके पास इस डायरेक्शन में हो वर्टिकल में, तो इसका एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर कितना एंगल है 90 डिग्री, जिस तरफ एंगल होता है वहाँ पर आप कोस 90 लगाओगे, कोस 90 तो जीरो हो जाता है, मतलब कि वर्टिकल वाले का हॉरिजॉन्टल में कोई असर नहीं होता। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स होता तो इसका वर्टिकल में कोई असर नहीं बनता। आपके पास कोस 90 करेंगे जीरो, जिस तरफ एंगल होता है 90 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल वाले का वर्टिकल में असर नहीं होता, वर्टिकल वाले का हॉरिजॉन्टल में असर नहीं होता। तो यहाँ पर इस जगह पे हो सकता है अर्थ का कोई वर्टिकल कंपोनेंट भी रहे, पर उसका इफेक्ट इस हॉरिजॉन्टल फील्ड पर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर किसका पड़ेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो अर्थ का फील्ड रहेगा उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फील्ड का। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ का है, इसको पढ़ना जरूरी है कि किसी जगह पे अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड की वैल्यू कितनी है या उसकी डायरेक्शन किधर है, ये जानना जरूरी है एक्सपेरिमेंट में, ताकि आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एक्सपेरिमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनको अवॉइड कर सके, है ना। तो कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे आपके पास E/m रेशो निकालने का, ठीक है, E/m रेशो निकाली गई थी जब, मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है आपके पास, या एक्सपेरिमेंट होते हैं जैसे मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट है, थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। तो आपके पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या करते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे वेलोसिटी फिल्टर में किया था ना ऐसा। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, उसकी शुरुआत बता रहा हूँ क्या होता है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, जो आपका सेटअप होता है जनरली सोलेनोइड रहता है, सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रखा जाता है। तो वो क्या करते हैं, सोलेनोइड को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सोलेनोइड को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं स्टार्टिंग में ही, ये नॉर्थ साउथ में नहीं रखते।
क्यों नहीं रखते? क्योंकि नॉर्थ साउथ में तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चलता है, नॉर्थ साउथ में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चलता है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपका जो एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा उस पर इफेक्ट डालेगा। तो इन्होंने क्या किया, आपके पास जैसे ये आपके पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, तो सोलेनोइड को इस तरीके से, ये मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ की बात कर रहा हूँ, कंपास से देख के बनाया जाता है, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसको रख लिया जाता है। तो सोलेनोइड के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम सबको पता है कि इस तरीके से प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू करंट, या तो उधर जाएगा या इधर जाएगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपके पास नॉर्थ से साउथ या इस तरीके से रहेगा, ठीक है, नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में। तो ये वर्टिकल है आपके पास एक तरीके से, ये इन वाले फील्ड्स पर इफेक्ट नहीं डाल सकता है, ठीक है, इन वाले फील्ड पर इफेक्ट्स नहीं डाल सकता है। तो आपने क्या किया, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अवॉइड करना चाह रहे हो, तो तभी तो आपने इसको वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रख के एक्सपेरिमेंट किया। वरना अगर आप इसको नॉर्थ साउथ में दे लेते तो इसका फील्ड तो उधर होता ही, दूसरा अर्थ का फील्ड हो जाता, या तो वे कैंसिल करते या फिर वे ऐड हो जाते आपके पास, है ना। तो इस तरीके से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अवॉइड करना है, उसके जो इफेक्ट एक्सपेरिमेंट पे पड़ते हैं उनको अवॉइड करना है, तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जानकारी हमको होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल की ही क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वर्टिकल वाला जनरली इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि आप लैब के अंदर टेबल पर रखकर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल में ही सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्ट डाल सकता है, वर्टिकल वाला इफेक्ट नहीं डाल सकता है। वर्टिकल वाले का हॉरिजॉन्टल में कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए थर्ड कंपोनेंट आया हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। इसकी नॉलेज भी जरूरी है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानने के लिए, समझ में आया? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास और कुछ नहीं है, मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हमने हॉरिजॉन्टल बनाया था उस डायरेक्शन में फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आता है उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो लिख सकते हैं इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स टोटल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, लिख लो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर आपके पास अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है आपके पास उसको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। जैसे कैसे किया था हमने, ये आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन था, ये सुई आपकी इधर शो कर ली है, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप बोल रहे हैं, इस एंगल को आप थीटा बोल रहे थे जो कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन था, तो ये हॉरिजॉन्टल इसको बोल रहे थे। तो इस तरफ जो सा कंपोनेंट गया, कौन सा कंपोनेंट जाएगा, जिस तरफ एंगल होता है उधर कौन सा कंपोनेंट, कोस डेल्टा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ का फॉर्मूला H = B cos डेल्टा है। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डिप। इसी में अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट बनाऊं, तो कंपोनेंट बनाने आते हैं ना सबको, जिस तरफ वेक्टर है, जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ कोस कंपोनेंट, इसको बीच में रखते हुए इस तरफ आपके पास साइन कंपोनेंट जाएगा, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास कितना बनेगा? B sin डेल्टा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेस पे पूछ ले और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से एक दे रखा है, क्या पूछ ले? नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में से एक दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल की हेल्प से वर्टिकल निकाला जा सकता है या एंगल निकाला जा सकता है, या फिर मैं अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं तो आपके पास बनेगा h² + v² के बराबर। भाई इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ b²। तो b² = h² + v²। तो b आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हॉरिजॉन्टल वाले का स्क्वायर जमा का वर्टिकल वाले का स्क्वायर आप कर देंगे। अगर आपको डिप एंगल ही निकाल रखा हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दे रखा हो या टोटल फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी हो, तो डिप एंगल निकालने के लिए आप इन दोनों को भाग करो, तो tan डेल्टा = v/h, ठीक है। तो डिप एंगल यहाँ से क्या आ जाएगा? tan इनवर्स v/h, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस तरीके से आप डिप एंगल भी निकाल सकते हैं। तो आप एंगल निकालना हो या टोटल फील्ड स्ट्रेंथ किसी जगह पे निकालनी हो, एंगल क्या देगा? डायरेक्शन देगा। तो ये क्या देगा आपको? मैग्नीट्यूड देगा। ये क्या देगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगा। ये क्या देगा आपको? वर्टिकल कंपोनेंट देगा। बी क्या है आपके पास? टोटल फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? डेल्टा क्या है आपके पास? डिप एंगल।
समझ में आया भाई, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला, इनका यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले एक दो बात और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब जो आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन है, अब क्या है आपके पास, जो आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन हर जगह पे जरूरी नहीं है कि हर जगह पे मैग्नेटिक मेरिडियन बनाया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इसी में मैं अगर बात करूं, ये आपके पास इंक्लिनेशन को मतलब कर रहा हूं, ठीक है। जैसे आपके पास ये था, ये कौन था, मैग्नेटिक एक्सिस, ये कौन था, सॉरी ये क्या था, ज्योग्राफिक एक्सिस, और ये क्या था आपके पास, मैग्नेटिक एक्सिस, और ये क्या था, ज्योग्राफिक एक्सिस। सपोज करो आप इस जगह पे रह रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। यहाँ पर खड़े हो तो आप एक्चुअली में कहाँ पर खड़े हो, ज्योग्राफिक एक्सिस के ऊपर खड़े हो। तो एक प्लेन जो इससे पास हो रहा होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये वाला कौन सा था, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन में खड़े हो आप डिप सर्कल लेकर, तो उस टाइम पर आपके पास डिप सर्कल तो फिर भी मुड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे सरफेस पे फैला हुआ है एक्चुअली में। अब आप क्या कर रहे हो, आप इस सरफेस पे खड़े हो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बोलना था हमने, ज्योग्राफिक मेरिडियन है। आप ज्योग्राफिक मेरिडियन में खड़े हो, ना कि मैग्नेटिक मेरिडियन में। और आपको पता है कि डिप सर्कल जो होता है आपके पास, वो या तो अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। तो आपको क्या देखेंगे, आपको नहीं पता आप मैग्नेटिक मेरिडियन में खड़े हो या ज्योग्राफिक मेरिडियन में खड़े हो। आप खड़े थे, आपने एक डिप सर्कल ले लिया। डिप सर्कल जो है वो आपके पास अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जितना भी पहुंच रहा होगा नीचे मुड़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा वो डिप सर्कल आपके पास नीचे मुड़ जाएगा। तो आप पीछे वाले प्लेन में हो, वहां पर सुई कुछ नीचे चली गई, ठीक है, वहां पर सुई आपके पास कुछ नीचे चली गई। तो ये पीछे वाले प्लेन से मैं एंगल दिखा रहा हूं, उसको आप बोलेंगे डिप एंगल बन गया, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे आप, डिप एंगल बन गया। पर ये एक्चुअली डिप एंगल नहीं है। आप डेफिनेशन में जाइए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की, एंगल कहां पर बनाना था आपको, मैग्नेटिक मेरिडियन में। पर आप अभी किधर खड़े हो, ज्योग्राफिक मेरिडियन में, मतलब किसी और प्लेन में खड़े हो। आप मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में नहीं खड़े, आप किसी और प्लेन में जाके खड़े हो। उस प्लेन में जाके आपने, हो सकते हैं ना ऐसे प्लेन, जैसे अभी ये दिखाया मैंने, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन अलग अलग है, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी और प्लेन में जाके खड़े हो गए, वहां पे आपने डिप सर्कल लिया, डिप सर्कल की सुई नीचे ऊपर, तो वहां पर भी सुई आपके पास जितनी भी नीचे गई, आप क्या बोलेंगे कि ये आपके पास डिप एंगल होगा। पर वो एक्चुअली डिप एंगल नहीं होता, क्योंकि डेफिनेशन में जाओगे तो डिप एंगल वो एंगल होता है जो मैग्नेटिक मेरिडियन में बनता है। आपने तो किसी और में, और कोई से मेरिडियन में बना दिया, ये ले जाके और किसी वर्टिकल प्लेन में ले जाके बना दिया, तो ये आपके पास एपेरेंट डिप बोला जाता है। जो एक्चुअल नहीं है, ये एपेरेंट डिप है। एक्चुअल कौन सा होता है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन में जाके बने, ठीक है। तो अगर आप किसी और प्लेन में, इफ you find the dip in some other vertical plane then मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी और वर्टिकल प्लेन में आप डिप एंगल मेजर करते हैं, तो वो डिप क्या कहलाता है, एपेरेंट डिप। वो एक्चुअल डिप नहीं होता, वो क्या होता है आपके पास, एपेरेंट डिप। ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिप एंगल नहीं है, क्योंकि डिप एंगल सिर्फ आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में बनता है। तब आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई आप एक प्लेन में खड़े हो, ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, पर ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से कोई थीटा एंगल बना रहा है, तो आप उस प्लेन में खड़े हो। मैग्नेटिक मेरिडियन ये था, मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल बनाते हुए एक और प्लेन बनाया, तो आप वहां पर खड़े हो। वहां पर आपने डिप सर्कल लिया, डिप सर्कल की सुई कुछ मुड़ी, तो आपको डिप एंगल दिखा 30 डिग्री। तो वो डिप एंगल आपके पास 30 डिग्री है। तो बताओ उस प्लेस पर एक्चुअल डिप एंगल कितना होगा। तो उन्होंने एक्चुअल पूछा ना, तो एक्चुअल कब निकाला जाता है, जब आप मैग्नेटिक मेरिडियन में हो, ना कि किसी और दूसरे प्लेन में, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो 30 डिग्री आपने बताया ये एक्चुअल डिप नहीं है, ये आपके पास एपेरेंट डिप है। तो एक्चुअल कैसे निकाले, इसके लिए फिर मेथड पे आएंगे आपके पास, ठीक है। ओके, एक्चुअल डिप निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें, इस वाले सरफेस में आपने ये डेल्टा मेजर करा ना अब की बार उस प्लेन में, ठीक है। इसके कंपोनेंट बनाते हैं।
इसका कंपोनेंट अगर आप बनाओगे तो वर्टिकल कंपोनेंट तो इधर ही आएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड गया तो नीचे ही है आपके पास, किसी भी प्लेन में हो, सुई अगर नीचे गई है तो उसका वर्टिकल इधर बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल उधर बढ़ेगा, बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इस प्लेन में वर्टिकल तो यही आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन तो यही आएगी, और आपके पास वर्टिकल की डायरेक्शन तो यही रही, हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन ये बनेगी, ज्योग्राफिक मेरिडियन या जिस भी आप मेरिडियन में ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। पर आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लेना कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल वो लेना होता है जो मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल है, ये एक्चुअल हॉरिजॉन्टल होता है, ना कि ये वाला, ठीक है। तो आप किसी भी प्लेन में चले जाइए, आप मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी भी प्लेन में चले जाइए, सुई नीचे या ऊपर ही जानी है, तो वर्टिकल तो हरदम सेम रहेगा, वर्टिकल तो आपका वही डायरेक्शन शो कर रहा है, तो वर्टिकल तो हरदम सेम रहेगा। चेंज कौन हुआ है आपके पास, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल उसका हॉरिजॉन्टल बन जाएगा जिस प्लेन में अब जाके आपने देखा है। तो इसमें बात करिए तो इसका हॉरिजॉन्टल, अगर आपके पास ये प्लेन होता तो इसका हॉरिजॉन्टल हो जाता आपके पास, वर्टिकल फिर भी यही रहना था आपके पास, ठीक है, वर्टिकल फिर भी यही रहना था, हॉरिजॉन्टल चेंज होता है बस आपके पास। तो प्लेन चेंज होने से क्या चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल। तो बी और एच में से कोई भी चेंज हो जाए तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उस जगह पे अलग दिखती है आपको, है ना। तो आपके पास बोलेंगे कि आप जब भी दूसरे प्लेन में जाएंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल क्या दिख रहा है, एच डैश, ठीक है। अब बोलेंगे आपकी मेरे को तो भाई ये फॉर्मूला मैं लगाता हूँ एक्चुअल डिप का, एक्चुअल डिप का फॉर्मूला क्या होता है, 10 मतलब डिप का फॉर्मूला क्या होता है, 10 डेल्टा। इस प्लेन में आप डेल्टा को मान लो डेल्टा डैश लिख रहे हो, अपेरेंट डिप को मैं डेल्टा डैश से डिनोट कर रहा हूँ, डेल्टा डैश से, ठीक है। तो आपने लिखा 10 डेल्टा डैश, फॉर्मूला क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप बोलते हो वर्टिकल कंपोनेंट तो वही बनने वाला है, किसी भी प्लेन में चले जाओ वर्टिकल तो यही बनने वाला है। चेंज कौन सा हो रहा था, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चेंज हो गया ना, ये इधर एक्चुअल हॉरिजॉन्टल तो मेरिडियन में बनता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में एक्चुअल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कौन सा लेना होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला, पर आपने कौन सा ले लिया, ये वाला जिस प्लेन में आप खड़े हो, ठीक है। वहां पर आपके पास हॉरिजॉन्टल एच डैश से मैंने लिख दिया, वर्टिकल सेम रहा, हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ, अगर नीचे का चेंज होगा तो एंगल भी डिप का चेंज हो गया, ये अलग अपेरेंट एंगल है, ये आपके पास ये क्या है, अपेरेंट डिप एंगल है, अपेरेंट डिप एंगल, ओके। अब मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ, आप बोलोगे 10 डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू वर्टिकल अपॉन, हमको क्या पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लेना होता था वो किस में लेना होता था, एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर होता था ना, मतलब कि आपको इस एच डैश को इस एच की टर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि ये प्लेन का हॉरिजॉन्टल इस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ थीटा एंगल पर एक्ट करता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ना आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर किसी डायरेक्शन में कुछ एंगल पर एक्ट कर रहा है तो उस तरफ उसका कौन सा कंपोनेंट चला जाता है, कोस कंपोनेंट। तो इस एच डायरेक्शन में एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का कोस कंपोनेंट जा रहा होगा। तो जो नीचे आपके पास एच डैश है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच कोस थीटा, है ना, लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ से आप बोलेंगे 10 डेल्टा डैश, ये तो ओरिजिनली v और ओरिजिनल वाला h आ गया, h डैश तो हट ही गया, ओरिजिनल v बाई ओरिजिनल h तो ओरिजिनल 10 डेल्टा देता था आपके पास, मतलब ओरिजिनल डिप एंगल देता था 10 डेल्टा, तो v बाई h को हटा के 10 डेल्टा लिख दूंगा, नीचे आपके पास कोस थीटा। तो किसी भी प्लेस पर अपेरेंट डिप दे रखा हो और वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल पर वो दे रखा हो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्चुअल डिप निकालने का आपके पास फॉर्मूला बनेगा, एक्चुअल डिप विल बी इक्वल टू, एक्चुअल डिप निकालने के लिए 10 डेल्टा इज इक्वल टू, मैं ये निकालूँ तो कोस थीटा इंटू 10 डेल्टा डैश बन जाएगा, 10 डेल्टा डैश इंटू में कोस थीटा। तो यहाँ से आप एक्चुअल डिप निकाल सकते हैं, या मतलब ये फॉर्मूला याद रखें, जो भी वैल्यू पूछ रखे होगी इधर उधर लगाएंगे आप, है ना। ये एक्चुअल डिप दे रखा हो, एंगल दे रखा हो, अपेरेंट डिप पूछ ले इस तरीके से। तो किसी दूसरे प्लेन में जब आप मेजर कर लेते हैं डिप एंगल तो उसको अपेरेंट डिप एंगल बोलते हैं। अपेरेंट डिप एंगल दे दिया तो उस प्लेस पे आपसे एक्चुअल डिप पूछेंगे, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला ये है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दोज टू प्लेन्स, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो कुछ एंगल बना रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो गया, 2-3 फार्मूले ये हैं, ओके। इसके अलावा आपके पास एक फार्मूला और है जनरली हमारे पास, वो डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस नहीं, बस जस्ट मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, हाँ उसकी डेरिवेशन भी है।
मतलब कर सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके पास। कई बार आपको ये दे देंगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी दो अलग अलग जगह पे 90 डिग्री के प्लेन्स पर दो अलग अलग प्लेन्स हैं विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विद मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए दो प्लेन्स हैं। तो वहाँ पर आपने डिप एंगल मेजर करा। अब किसी भी अलग प्लेन में अगर आप जाके डिप एंगल मेजर करते हो तो वो कौन सा एंगल कहलाता है? एपेरेंट डिप। तो मान लो जो फर्स्ट प्लेन आपने माना वहाँ पर एपेरेंट डिप मेजर हुआ Δ1। सेकंड वाला प्लेन जो कि 90 डिग्री पे था मैग्नेटिक मेरिडियन से, वहाँ पर मेजर हुआ Δ2। पर एक्चुअल वैल्यू कितनी थी डिप एंगल की? वो थी डेल्टा। तो इनमें एक रिलेशन होती है आपके पास, कोट स्केयर डेल्टा इज इक्वल टू कोट Δ1 का स्केयर प्लस कोट Δ2 का स्केयर। इनमें ये रिलेशन होती है, ठीक है, इनमें ये रिलेशन होती है और ये इजीली डिराइव करी जा सकती है इन्हीं फॉर्मूलों से। मतलब tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू वी बाई हॉरिजॉन्टल डैश, इसी तरीके से tan Δ2 डैश को लिख दिया जाएगा और फिर उनका रिजल्टेंट निकाल लिया जाएगा। तो इजीली डिराइव किया जा सकता है, पर डेरिवेशन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है। तो ये था आपके पास मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैं मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा डीप में चला गया, पता नहीं समझ में आया होगा या नहीं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।